हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके मैं आया हूँ आपके सामने। आप सभी को काफ़ी देर से कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी मेरे पास काफ़ी पर्सनल मैसेज आए कि सर नाइपर की काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर बता दो, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने बताया क्या यही लगने वाले हैं, और फीस कैसे पेमेंट करनी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे वहाँ पे नाइपर की काउंसलिंग को लेके, तो वो सारे डाउट्स जो थे। और एक इंपॉर्टेंट डाउट जो था कि सर जो हमारे अलग अलग इस सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं उसका एनेक्सर्स नहीं आया है, जो तो वो सारे जो डाउट्स थे वो यहाँ पे नाइपर मोहाली ने क्लियर कर दिया है। आज हम यहाँ पे नाइपर की वेबसाइट पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आज 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया है, दो नोटिस निकाला है। पहला निकाला इन्होंने कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस निकाला है फॉर पीएचडी इंटरव्यू और पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। दूसरा जो निकाला है इन्होंने वो निकाला है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमबीए फॉर्म, एमटेक, पीजी डिप्लोमा एंड पीएचडी इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स और सारे एनेक्सर्स की नोटिस निकाल दी है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके पहले ये पब्लिक नोटिस देखेंगे, उसके बाद सारे एनेक्सर्स का फॉर्मेट देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पब्लिक नोटिस दिखा देता हूँ आपको। जो पब्लिक नोटिस हमने यहाँ पे देखी, तो ये पब्लिक नोटिस इन्होंने वो किया क्या है कि नाइपर यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, नाइपर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग फॉर एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमबीए, एमटेक एंड पीएचडी इन ओरिजिनल। पहले ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करना है आपको। उसके बाद विद अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज, आपको एक फोटो कॉपी का सेट भी चाहिए। ठीक है, तो आप, मैंने पहले ही बोला था कि एक ओरिजिनल रखना, दो जीरोक्स रखना। क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको नाइपर जेई का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है। उसके बाद नाइपर का एडमिट कार्ड चाहिए आपको, रैंक कार्ड। अब रैंक कार्ड में क्या चाहिए, नाइपर जेई का जो आपका रिजल्ट आया है वो चाहिए। नॉट अप्लीकेबल इन एमबीए फॉर्म एंड पीएचडी। क्यों? क्योंकि एमबीए की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बाद बनेगी, तो वहाँ पे उनके पास रैंक कार्ड नहीं होगा, इसलिए उनके लिए अप्लीकेबल नहीं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका चाहिए, आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, 10th की चाहिए बेसिकली। फिर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी पीजी, मतलब अगर आप 10th और मतलब सॉरी, आपका बी फॉर्म का मार्कशीट अगर है तो आप बी फॉर्म का चाहिए, और पीएचडी वालों के लिए आपका एम फॉर्म की मार्कशीट चाहिए। इफ अपीयरिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट अप टू 7th सेमेस्टर, मतलब अगर आप अपीयरिंग हो भी, आपकी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो आपको 7th सेमेस्टर तक की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 15th जुलाई, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, 8th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो होने वाला है या तो 15th जुलाई पे या उसके पहले हो चुका है, एंड हुज फाइनल रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, मतलब और भी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो उनको क्या क्या चाहिए, उनको दो चीजें चाहिए। एक, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से, स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द फाइनल इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एचओडी और डायरेक्टर होंगे वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से इसमें फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में बैठ चुका है, एग्जाम दे दिए हैं इसमें। दूसरा, एक अंडरटेकिंग आपको खुद देनी पड़ेगी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, इस पे 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कैंडिडेट्स में। उसमें बनाना वो करेगा कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक नहीं आता या कैंडिडेट्स एग्जाम में फेल हो जाता है, तो कैंडिडेट का जो है वो सीट नहीं रहेगी। मतलब आपका जो नाइपर का, मतलब आपका जो कॉलेज का रिजल्ट है वो 15 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए, और उसमें आपको पास होना मैंडेटरी है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो या बैक आ जाती है तो वहाँ पे आपकी जो सीट है वो चली जाएगी। ये अंडरटेकिंग आपको बना के देनी पड़ेगी। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है आपको वैलिड जीपैट गेट नेट का स्कोर कार्ड देना चाहिए, जो भी आपका एप्लीकेबल हो। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो, जीएट क्वालिफाइड हो, या नेट क्वालिफाइड फॉर पीएचडी के लिए। आधार कार्ड या कोई भी एक वैलिड आईडी, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो वो सारे पैन कार्ड भी आप दे सकते हो, वोटर कार्ड भी आप रख सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस जो है वो एनेक्सर 2 के फॉर्मेट में बनेगा, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो एनेक्सर 3 फॉर्मेट में, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, फिर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट 40% या उससे ऊपर है तो एनेक्सर 5 के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को चाहिए, एनेक्सर 8 में बताया कि किस तरह का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। फिर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एनेक्सर 1 में मेंशन किया गया किसके बारे में, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के बारे में। इफ द कैंडिडेट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर। फॉरेन नेशनल्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए कि ब्रोशर में बताया गया क्या क्या चीजें। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद चाहिए एडमिशन फीस। ठीक है, एडमिशन फीस आपकी क्या है, ब्रोशर में मेंशन है कि आपको किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी एडमिशन फीस कितनी पे करनी है। आप एमबीए में कर रहे हो तो कितनी पे करनी है, एमएस में कर रहे हो या एमटेक में कर रहे हो तो आपको कितनी फी पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन है। अब मोड ऑफ द पेमेंट क्या होने वाला है,
लास्ट ईयर नाइपर गुवाहाटी ने क्या किया था, लास्ट ईयर नाइपर गुवाहाटी ने एक पेमेंट का मोड रखा था कि आप नाइपर गुवाहाटी के डायरेक्टर के नाम पे उस पर्टिकुलर अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाओ। बट इसमें क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी, जैसे कुछ कैंडिडेट्स गए थे एमबीए के लिए, अब उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया एमबीए का डिमांड ड्राफ्ट ज़्यादा अबाउट 1,78,000 समथिंग का बन गया, ठीक है, 1,78,000 का बन गया। बट जब वो कैंडिडेट्स आए मास्टर्स में, तो मास्टर्स में वो डिमांड ड्राफ्ट कितने का चाहिए था, मास्टर्स में चाहिए था 1,05,000 समथिंग का। तो वो, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक कैंडिडेट दो डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाए, नहीं, वो एक ही बना के ले जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या हुआ था, फिर बाद में इनको फीस एडजस्ट करनी पड़ी थी, तो वो थोड़ा सा एक इशू हुआ था। बट उसके लिए इस बार इन्होंने एक नया वो लिया, इस बार इन्होंने कई सारे ऑप्शंस दे दिए आपको पेमेंट करने के लिए। क्या क्या दे दिया, सबसे पहले फर्स्ट जो प्रेफरेंस देंगे पेमेंट के लिए, फीस विल बी यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक एसबीआई कलेक्ट से आप पेमेंट कर सकते हो। उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, कोई भी बैंक हो, एसबीआई या अदर बैंक से कर सकते हो। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, रुपए का डेबिट कार्ड हो, या यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, पहला प्रेफरेंस होगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन मेक अप एडमिशन फी पेमेंट थ्रू एनी ऑफ द मोड ऑफ एसबीआई कलेक्ट थ्रू फॉलोइंग मेंशन। सबसे पहले आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नाइपर जेई पे सेलेक्ट करो, फिर वहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है पंजाब, फिर नाइपर जेई एडमिशन फीस पेमेंट करके आपको पेमेंट कर देनी है। द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ यूजिंग एसबीआई कलेक्ट विल आल्सो बी डिस्प्लेड एट द फी कलेक्शन काउंटर टू असिस्ट द स्टूडेंट विद द पेमेंट प्रोसीजर। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि अभी आपको इसने दे दिया आप अभी पेमेंट कर दो, जी नहीं, आप वहाँ जाओगे, जब आपको फी सीट अलॉट होगी, जब आपको बोला जाएगा, तब आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। और वहाँ पे वो आपको जो है यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट कर लिए आपको वहाँ पे गाइड करेंगे कि आपको कैसे पेमेंट करनी है, पूरा डिस्प्ले होगा वहाँ पे, तो आपको परेशान नहीं होना। अभी आपको किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट मोड दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप घर से पेमेंट करके ले जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये तो पहले प्रेफरेंस हो गई एसबीआई कलेक्ट के थ्रू। सेकंड प्रेफरेंस जो होगा कि क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट होगा। क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट में क्या होगा, सिंपल सा वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड, जैसे आप जाते हो शॉप्स पे जाते हो, जैसे पेमेंट करनी होती है, वहाँ पे क्यूआर कोड दिखाया जाएगा, उसके बाद उससे आप पेमेंट करो, काम खत्म। प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड कैन मेक द स्टूडेंट वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी प्रेफरेंस क्या होगी कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई इशू है, तो आप कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ये आप इन्होंने बताया। थर्ड पेमेंट विल बी कैश इफ एनी स्टूडेंट इज अनेबल टू मेक द पेमेंट थ्रू अबव मोड्स द बैंक ऑफिशियल। वहाँ पे जो बैंक ऑफिशियल रहेगा, बैंक का एम्प्लॉय वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लास्ट ईयर भी बैंक के एम्प्लॉय प्रेजेंट थे डिमांड ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के लिए, इस बार भी वहाँ पे बैंक के एम्प्लॉय प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, वो आपको फीस जो होगी आपको कैश के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद वो रिसिप्ट जो होगा वो ऑन द स्पॉट आपको बैंक की रिसिप्ट दे देंगे कि हाँ आपकी फीस पेमेंट हो गई है, ठीक है। अब आपको तीन, फिर अगर आपको इससे भी नहीं होता तो एक और प्रेफरेंस जो है कि आप डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के ले जा सकते हो। डायरेक्टर नाइपर पेबल एट मोहाली, मतलब डायरेक्टर नाइपर के वहाँ नाम पे आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो नाम रहेगा वो किसका रहेगा, डायरेक्टर नाइपर का, और पेबल एट मोहाली, ठीक है। तो इस पे आप करके भी बना के ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस बार इन्होंने मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन दे दिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कार्ड से पेमेंट कर दो, यूपीआई से कर दो, आप क्यूआर स्कैन करके कर दो, कैश लेके आए हो तो कैश से कर दो, ठीक है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट लेके आओ, डिमांड ड्राफ्ट दे दो, कैसे भी लेके आओ पैसे दे दो, इनका ये मतलब है। तो इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग एनेक्जर्स इन्होंने दिए, कौन कौन से एनेक्जर, एनेक्जर 1 में दिया है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, एनेक्जर 2 दिया है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, एनेक्जर 3 दिया है फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट, एनेक्जर 5 जो दिया है इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिया है, और उसके बाद एनेक्जर 6 जो है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। एनेक्जर 7 में अंडरटेकिंग, और अंडरटेकिंग 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लेके जाना है। एनेक्जर 8 में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वहाँ पे बनवा के लेके जानी पड़ेगी, ठीक। तो अभी आज आपकी 1 जुलाई है, आप काउंसलिंग आपकी 20 से होने वाली, तो उससे पहले आपको कंप्लीट अबाउट आपके पास 20 डेज हैं। तो इस 20 डेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करा लो। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट बना लो। अब हम एक बार थोड़ा सा एनेक्जर्स देख लेते हैं कि जो एनेक्जर्स इन्होंने मेंशन किए उस एनेक्जर्स में क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो, ये एनेक्जर 2 है, फॉर्मेट ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका नाम आएगा, सर्टिफिकेट नंबर आएगा, आपका डेट, नेम आएगा, आपका सन और डॉटर ऑफ फादर नेम आएगा, फिर आपका रेसिडेंट आएगा, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें आएगी वो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये डिजिग्नेटेड ऑफिसर का नेम, डिजिग्नेशन और उनकी सील आएगी, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपका बना हुआ है ईडब्ल्यूएस तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं बना हुआ है तो आप इसी को प्रिंट करा के इस पे जो वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फिल करके उनका साइन एंड स्टैंप लगवा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा अगर हम देखेंगे तो एनेक्जर 5 जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ पे उसका पूरा ऐसा फॉर्मेट है 2 पेज का, यहाँ पे 3 पेज का उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया, तो इसको भी आपको करवाना है। फिर एनेक्जर 1 है हमारे पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स के लिए, तो उसके भी आप करा सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, तो ठीक है। तो ये सारे एनेक्जर्स जो थे अलग अलग एनेक्जर्स हैं, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे सारे एनेक्जर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक। तो ये जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, सारी आपकी नाइपर ने क्लियर कर दी कि आपको फीस कैसे पेमेंट करनी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और आपको
किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी है। ठीक, तो अगर आपको फर्दर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या मैं तो बोलूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस टाइम पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, बट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप उस पे भी मैसेज कर सकते हो। बाकी आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेना और उसको जाके अच्छे से बनवा के और उसका एक ओरिजिनल सेट और एक ज़ेरॉक्स सेट लेके जाना। अभी मेरे पे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर डिजी लॉकर का चलेगा क्या? जी नहीं, डिजी लॉकर का नहीं चलेगा, आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? तो फिर वीडियो कंप्लीट हो गया, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।